तुमने बरेलवियत क्यों छोड़ी؟ भाई हमने बरेलवियत इसलिए छोड़ी जब मुझे पता चला कि अल्लाह के रसूल भी अल्लाह के मोहताज हैं। मैंने उस वक्त से बरेलवियत छोड़ दी। यानी अल्लाह के रसूल से भी अपनी हाजत रवाई मुश्किल कुशाई करवाना हराम। बिल्कुल। दुआ और मुसीबत में सिर्फ और सिर्फ फरियाद और पुकार लगाना सिर्फ अल्लाह। यानी जितने भी ये कब्रों में पीर इन लोगों ने बना रखे हैं फर्जी के, वो सब के सब अल्लाह के मोहताज हैं और वो कुछ नहीं कर सकते। जब सब कुछ करना ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला को है तो हम क्यों कब्रों पे जाके सजदा करें? क्यों उन मुर्दों को अपनी हाजत रवाई के लिए और मुश्किल कुशाई के लिए पुकारें जो अपनी कब्रों में जाके अपने ऊपर बैठी हुई एक मक्खी भी नहीं हटाता? अल्लाह की कसम ये चीज हमारी आँख और आपकी आँख खोलने के लिए काफी है कि अल्लाह के सिवा हमारा कोई माबूद और मददगार है ही नहीं, ना कभी होगा, ना कभी हुआ। अल्लामा साहब कह रहे हैं कि मैंने बरेलियत इसलिए छोड़ दी कि अल्लाह के रसूल भी अल्लाह के मोहताज हैं। जब से मैंने ये बात सुनी तब से मैंने बरेलियत छोड़ दी। फिर साथ में जो एक साहब और बैठे हैं वो कह रहे हैं कि अच्छा इसका मतलब दुआ और अपनी परेशानियां सब कुछ अल्लाह ताला से ही कहनी चाहिए। यानी वो जो कह रहे हैं कि मुश्किल कुशा या हाजत रवा समझना, किसी को भी ये चीज़ गलत है। और लोगों ने जो फर्जी पीर बना रखे हैं जो कब्रों में है मादल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो इन्होंने ये बात भी कही कि उनसे दुआ नहीं करनी चाहिए, उनको हाजत रवा नहीं समझना चाहिए, मुश्किल कुशा नहीं समझना चाहिए। यानी इनके कहने का जो मतलब है वो ये है कि चाहे नबी ही क्यों ना हो या वली ही हो, वो मुश्किल कुशा नहीं है, वो हाजत रवा नहीं है और उनको मुश्किल कुशा समझना ये हराम है मादल्लाहि रब्बिल आलमीन। यानी दुआ जो है वो सिर्फ अल्लाह ताला से करनी चाहिए, अल्लाह ताला से ही मांगना चाहिए। अब इनकी वीडियो कल एक हमारे दोस्त हैं और उन्होंने ये वीडियो मेरे पास भेजी, शहजाद भाई ने। उन्होंने कहा कि हजरत देखें क्या कह रहे हैं। तो मैंने सुनी तो सुनकर के ताज्जुब भी मुझे हुआ। असल में ये नए नए इन्फ्लुएंसर हैं और ये क्या करते हैं, सोशल मीडिया का सहारा लेकर के एक तो फेमस होना चाहते हैं, दूसरी बात फिर ये देखते हैं कि भाई फेमस किस तरह से हूं, तो एक नई चीज लेकर के आती हैं। तो ये दीन का सहारा लेकर के, दीन की आड़ लेकर के, और ये जल्द से जल्द यहाँ इनकम भी जनरेट करना चाहते हैं और फेमस भी होना चाहते हैं। लेकिन इनको ये नहीं पता कि अदब के नाम पर महफिल में चर्बी बेचने वालों अभी कुछ लोग जिंदा हैं जो घी पहचान लेते हैं। समझ रहे हैं आप? अब ये कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ही से मदद के लिए कहना चाहिए, अल्लाह ताला को ही मददगार मानना चाहिए, अल्लाह ताला से ही दुआ करनी चाहिए, बाकी किसी और से दुआ करना या उनको मुश्किल कुशा समझना यह हराम है। आओ मैं आपको कुरान करीम की सबसे पहली दलील देता हूं, उसके बाद थोड़ी सी गुफ्तगू करता हूं इंशाअल्लाह तबारक व तआला। कुरान करीम है, तीसरा पारा है, सूरह आल इमरान है, आयत नंबर 49 है। अन्नी अखलुकु लकुम मिनत्तीनी कहयति तैरी फअनफुखु फीही फयकूनु तैरम बिइज़्निल्लाह। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जुमला कुरान करीम में नकल हुआ है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैं परिंदे की मूरत बनाता हूं मिट्टी से परिंदे की शक्ल की एक मूरत बनाता हूं, फिर क्या करता हूं, उसमें फूंक मारता हूं, फिर वो जिंदा हो जाता है। जिंदा कैसे होता है? बिइज़्निल्लाह, अल्लाह ताला के हुक्म से जिंदा हो जाता है। कौन कर रहे हैं? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। आगे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं व उबरियुल अकमहा वल अबरसा व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह। आगे कहते हैं व उबरियुल अकमहा, मैं मादरजाद अंधे को शिफा भी देता हूं। कौन कह रहे हैं? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। यानी जो माँ के पेट से अंधा है, जो मादरजाद अंधा पैदा हुआ है, मैं उसको शिफा भी देता हूं। वल अबरसा, और मैं मादरजाद कोढ़ के मरीज को भी शिफा देता हूं। कौन देता है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि मैं देता हूं। लेकिन अल्लामा साहब क्या कह रहे थे कि मुश्किल कुशा समझना यह हराम है। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं कि मैं मादरजाद अंधे को, मादरजाद कोढ़ के मरीज को भी शिफा देता हूं। फिर आगे आप फरमाते हैं व उहयिल मौता, मैं मरे हुए को जिंदा भी करता हूं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, कुरान करीम है, ये तीसरा पारा है, सूरह आल इमरान है, आयत नंबर 49 है। वो कहते हैं मैं मरे हुए को भी जिंदा करता हूं, लेकिन कैसे करता हूं? बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह ताला की अता से। तो यही अकीदा अहले सुन्नत व जमात का है कि देखें चाहे नबी हो या वली हो, हम कभी भी ये नहीं कहते कि उनके अंदर ये जाती तसर्रुफात हैं कि वो अल्लाह ताला की अता के बगैर ये सारे काम करते हैं। हम हरगिज ये नहीं मानते।
बल्कि हम ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ने चाहे नबी हो या वली हो, अल्लाह ताला ने उनको ये तसर्रुफात अता फरमाए हैं, उनको ये अता किया है कि वो इल्म भी रखते हैं और उनको ये तसर्रुफात भी अता फरमाए हैं कि वो अपने गुलामों की मदद भी करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला की अता से। और हमारा ये जो अकीदा है अल्हम्दुलिल्लाह कुरान करीम के मुताबिक अकीदा है, जैसा कि मैंने कुरान करीम की अभी आयत आप लोगों को सुनाई। मैं एक हवाला आपको और दिए देता हूँ, बुखारी शरीफ है, किताबुल इल्म है, बाब हिफ्जुल इल्म है, हदीस नंबर 119 है। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, जाकर के कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं आपसे कसीर तादाद में हदीसें सुनता हूँ, आपसे कसीर तादाद में हदीसें सुनता हूँ, लेकिन या रसूल अल्लाह मुझे हदीसें याद नहीं रहती, मैं भूल जाता हूँ। हदीसें बहुत सुनता हूँ आपसे, हजरत अबू हुरैरा ने कहा, लेकिन या रसूल अल्लाह मुझे हदीसें याद नहीं रहती, मैं भूल जाता हूँ। तो अल्लाह के रसूल ने एक चादर दी और चादर देकर के कहा कि अबू हुरैरा इसको फैलाओ। अबू हुरैरा ने फैलाई तो अल्लाह के रसूल ने 3 मरतबा अपने हाथों से उसके अंदर कुछ डाला। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मुझे दिखाई नहीं दिया कि क्या डाला, लेकिन आपने कुछ उसके अंदर डाला। उसके बाद में कहा कि अबू हुरैरा इसको अपने सीने से लगा लो। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि मैंने अपने सीने से लगाया। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि उसके बाद से मैं कभी हदीस ही नहीं भूला। अब आप देखें, हजरत अबू हुरैरा का भी अकीदा है कि अल्लाह के रसूल की बारगाह से मिलता है, उनकी बारगाह में जाना चाहिए। अच्छा, हजरत अबू हुरैरा को चाहिए था कि वो डायरेक्ट अल्लाह पाक से दुआ करते कि या अल्लाह मेरा जो कुव्वत हाफिजा है वो वीक है, कमजोर है, मौला तू ताकत अता फरमा दे, कुव्वत अता फरमा दे, अल्लाह ताला से दुआ करते। वो अल्लाह के रसूल की बारगाह में क्यों गए? क्योंकि अल्लाह के रसूल की बारगाह में जाना ये सहाबी का तरीका है, वहाबी का तरीका नहीं है। सहाबियों का तरीका है कि अल्लाह के रसूल की बारगाह में जाते थे, लेकिन उनको भी ये पता था कि ये जो हमें हमारी मदद करते हैं वो उनके अंदर जाती तसर्रुफात नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ने इनको ये चीजें अता की हैं, इसलिए ये हमें हमारी मुश्किल कुशाई फरमाते हैं और वो उनको मुश्किल कुशा भी समझा करते थे। अच्छा, अल्लाह के रसूल को चाहिए था फिर कि अल्लाह के रसूल कहते अबू हुरैरा मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, अल्लाह से दुआ करो या किसी हकीम को दिखाओ, जहन कमजोर है तो। बल्कि अल्लाह के रसूल ने ऐसा कुछ नहीं फरमाया। अल्लाह के रसूल ने चादर दी, कहा इसको फैलाओ। फैलाने के बाद में अल्लाह के रसूल ने 3 मरतबा उसमें कुछ डाला। अबू हुरैरा कहते हैं मुझे नहीं पता क्या डाला, दिखा नहीं, लेकिन फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया इसको सीने से लगाओ। अबू हुरैरा कहते हैं उस दिन से मैं कोई हदीस बोला ही नहीं। लेकिन अल्लामा साहब कह रहे हैं कि उनको मुश्किल कुशा समझना, उनसे मांगना ये हराम है, माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये फेसबुक के टट्टू हैं, यूट्यूब के टट्टू हैं ये लोग। कुरान और हदीस तो इन्होंने पढ़ा नहीं, न इनको अरबी ग्रामर आती, न कभी इन्होंने मदरसे की सूरतें देखी, मदरसे की इन्होंने कभी शक्ल नहीं देखी। तो ये क्या करते हैं, ये बस फेसबुक पर आकर के और यूट्यूब पर आकर के ये सारी हरकतें करना शुरू कर देते हैं। पता नहीं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कौन सी दुश्मनी इन बदबख्तों को जो इस तरह की बातें करते हैं। बेटा तुमने अगर अपनी माँ का दूध पिया है ना, तुम अपने बाप की एक वाकई औलाद हो, तो कभी तुम सामने बैठो हमारे और साबित करो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद मांगना ये हराम है। हम कभी भी अहले सुन्नत का ये नजरिया है, मैं आपको बता दूं ये बात भी कि अहले सुन्नत का ये नजरिया है। आला हजरत का एक रिसाला है आला अल अमन वल उला, आला हजरत ने उसके अंदर भी ये बात लिखी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चाहे तसर्रुफ हो या इल्म हो, हम जो मानते हैं वो अल्लाह ताला की अता से ही मानते हैं। और अगर कोई शख्स ये कहे कि अल्लाह की अता के बगैर नबी पाक तसर्रुफ करने का इख्तियार रखते हैं तो ऐसा बंदा काफिर है। खुद आला हजरत ने लिखा है, हम जो मानते हैं वो अल्लाह ताला की अता से मानते हैं, हम अता के कायल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुश्किल कुशा भी मानते हैं और उनसे मदद भी मांगते हैं। तो ये लोग जो है सोशल मीडिया पे, तो भैया इनको अरबी वगैरह से तो कोई लेना देना इनका है नहीं, चूंकि कभी मदरसे नहीं गए, इन्होंने कभी दरस निजामी की किताबें नहीं पढ़ी, कुरान और हदीस का इनको नहीं पता। बस आ करके फिर कह रहा है कि मैं बरेलवी था, बरेलवी से ये बन गया। अरे क्यों चिचोरी हरकतें कर रहे हो सोशल मीडिया पे बैठ करके? तुम बरेलवी थे, तुम बेटा गैर मुकल्लिद हो, खुल करके सामने आओ, ये वीडियो बनानी खत्म करो बिला वजह में व्यूज के चक्कर में कि मैं बरेली था और मैं ये था और मैं वो था। तुम बरेलवी होते तो तुम्हें पता होता कि बरेलवियों का यह अकीदा है ही नहीं, बरेलवियों का यह अकीदा है ही नहीं कि अल्लाह के रसूल अल्लाह की अता के बगैर मदद करते हैं। बरेलवियों का यह अकीदा है कि अल्लाह के रसूल अल्लाह की अता से मदद फरमाते हैं। जैसा कि मैंने कुरान करीम की सूरह आले इमरान की आयत भी आपके सामने रखी, 49 आयत नंबर 49 है।
میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں مردوں کو زندہ بھی کرتا ہوں، لیکن کیسے؟ باذن اللہ، اللہ کی عطا سے، اللہ کے حکم سے کرتا ہوں۔ تو ہمارا یہی عقیدہ ہے۔ اس لیے گزارش ہے کہ ایسے بدبختوں کی ویڈیو نہ سنا کریں۔ یہ نئے نئے جوان لڑکے ہیں اور آ کر کے یہ فضول حرکتیں کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ۔ شرم کرو، شرم۔ دین کو تو کم سے کم کھانے پینے کا ذریعہ اپنے نہ بناؤ۔ پیسوں کے چکر میں تم لوگ دین کا سہارا لے کر کے سوشل میڈیا پہ اس طرح کی ویڈیو بناتے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے اور ایسے فتنوں سے بچنے کی اللہ کریم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔